किसी के घर में से पैसे चुर गए, 250 रुपए, किसी के 300, किसी के 400, ये भी जिन्नात का काम हो गया। किसी ने पूछा, बोले वो तुम्हारे घर में वो असर है ना, वही चुरा रहे, जिन्नात चुरा रहे, और चुरा रही है बीवी या कोई बच्चा चुरा ले, और नाम लगाया जा रहा है जिन्नात का। जिन्नात क्या करेंगे पैसों? उन्हें बिरयानी खानी है, गाड़ी खरीदनी है, प्लॉट खरीदना, उन्हें सोना चांदी खरीदना, शादी में जहेज देना लेना, पैसे की क्या जरूरत है? वो तो 1 मिनट में कहीं से कहीं। यार इतनी अकल तो तुम भी रखो ना, 3 रोटी खा रहा, 1.5 की अकल रखो। जिन्नात है का टटोलो, पता लगाओ, इनसे पूछो। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इसके तहत पता चलेगा। तफसीर पढ़ोगे तो पता चलेगा जिन्नात कहाँ है। जंगल में है, बियाबान में है, पहाड़ों में है। तो बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन नहीं आता, इसे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गई। घर में पोछा लगाते लगाते हू कर रही। ऐसे मर्ज भी चल रहे हैं ना, अगर पेट में दर्द हो गया, दवा काम नहीं कर रही है, बस दूसरी औरत आई कुटनी, उसने पढ़ा दिया, बोली तू किसी करने धरने वालों को भी दिखा ले एक मरतबा, बस मूड बदल गया उसका वहीं से। अब वो गई उसे दिखाने, बोले क्या, बोले तू बच कैसे गई? ले ये, और उसका बाप निकला। हाँ हजरत, ऐसे हालात यार खुद नहीं देख सकते हो। अपनी बच्चियों को इन तमाम चीजों से निकालो। अल्लाह फरमाता पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता हमने कुरान को नाजिल किया है जो मोमिनों के लिए रहमत भी और शिफा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसका इल्म कहाँ मिलेगा? आओ इन लोगों के पास, उन खड़मुत्तुओं के पास मिलेगा जो खड़े खड़े मूत रहे हैं। खड़मुत्तु का मतलब खड़े खड़े मूत रहे। तुम में से भी कई एक खड़मुत्तु होंगे। हाँ कई एक होंगे, और बातें इतनी ऊंची करेगा, बस आंखें टेढ़ी वेढ़ी करके मियां गौ से भाग बात चलाई। एक तो कमबख्त ऐसा निकला उधर पीलीभीत के इलाके में, ये भी वही इलाका हो करीब करीब, पता नहीं कोई ये है कौन सा इलाका उधर, अच्छा बरेली शिव इलाका। तो अब उधर हुआ ना, तो जैसे बात कर लोगों से, बोले आओ बैठो 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 इधर बैठो, खुद कुर्सी बैठो, और इधर बैठो। बोले तुम इधर नहीं, तुम इधर बैठो, इधर बैठो। हम लोग कह रहे हैं हुजूर किससे कह रहे हो, कौन थे? बोले वो गरीब नवाज आए थे, तो इसलिए मैंने उनको बिठा लिया। अबे मरदूत कहीं के, तू कुर्सी पे बैठा हो गरीब नवाज और तुम सुन रहे हो, कह रहे यार बड़ी पहुंच है यार, बड़ा पहुंचा हुआ, गर्दन काट दो ऐसे ही, तभी दीन निखरेगा। कि बोले वो बड़े पीर साहब आए थे ना, तो मैंने दहनी तरफ बिठा ला, खुद कुर्सी पे पड़ा। यार हद हो गई, और तुम उसी के पांव दबा रहे हो, उसी के पीछे लगे पड़े। इतना तो तुम्हें भी करना पड़ेगा ना। बोलो करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अब कुरान से तलाशो। असर होना हक है, जिनका असर होना हक है, लेकिन कुरान की आयत से मजबूत अमल कोई होगा? तुम खुद कर सकते हो, जब जमीन जोत सकते हो, धान लगा सकते हो, गेहूं लगा सकते हो, ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते हो, इमाम साहब को, किसी आलिम को, समझ में आ रही, उसके लिए कर लो। अब पूछो कुरान की आयत कौन सी, अगर किसी में कोई असर है कुछ भी, तो कई आयतें। एक तो ये फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअतुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन। दूसरी वलक़द फ़तन्ना सुलैमाना व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिहि जसदन सुम्मा अनाब। हुजूर पे भी जादू हुआ था। कुरान शरीफ तुम्हारे घर में जाकर देखना, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुरान शरीफ की आखिरी सूरतें ना, आला हजरत वाला तर्जुमा हो तो उसके जो वर्क होता ना, उस पे इधर हाशिया बोलते हैं, इधर
किनार पे जो लिखा हुआ होता है उसमें देखो लिखा हुआ होगा, समझे, लबीद बिन आसिम और उसकी बेटियों ने हुजूर पे जादू किया था। मतलब वो ये चाहते थे कि जो भी चेहरा देखता हुजूर का कलमा पढ़ लेता है, इनकी बातों में ईमान से आते जा रहे हैं, अपने पुराने खुदाओं को छोड़ रहे हैं, जलन हसद कीना वक्त। तो उनकी लड़कियों ने और लबीद बिन आसिम ने और उसकी लड़कियों ने किया था। क्या किया था? हुजूर जब बाल काट रहे थे ना तो बाल मिल गए थे और जो कंघी के दताने थे उस पे, लेकिन हुजूर पे असर जो हुआ तो जाहिरी जिस्म पे, इन हाथों पे पांवों पे इन पे हुआ था, हुजूर के अक्ल पर, दिल पर, दिमाग पर नहीं हुआ था। उस पे तो हो ही नहीं सकता। क्या असर हुआ था? लाल लाल दाने उछल आए थे, लाल लाल दाने। हुजूर ने दवा करी, दवा तभी तो सुन्नत है, हुजूर ने दवा की, लेकिन फिर भी ठीक नहीं। तो हजरत जिब्रील को अल्लाह ने भेजा था और कहा था महबूब, नाम भी बता दिया था किसने किया, आसिम बिन लबीद और उसकी बेटियों ने जादू किया, और आपके जुल्फे मुबारक के बाल हैं और कंघी के दताने, उसने मंत्र जादू पढ़ के उसमें गांठें लगाई हैं 11 और वो कुएं के अंदर रख के मोटे से पत्थर से दाब दी। हजरत अली को पता चला, उठाई तलवार, हजरत अली की तलवार के सामने कोई रुकेगा? मार देते जान से। मगर क्या क्या वाला किफ आका वाला किफ इलाहिना इलाहिना या अली, ये हदीस नहीं मेरे जुमले, मैं अरबी बना रहा हूँ ना, मफहूम उसको लेकर, अली यही ठहर जाओ, अली यही ठहर जाओ। तो अल्लाह ने कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें जिब्रील को लेकर भेजा था। कहा लो ये जादू का तोड़ है, एक इसको पढ़ते जाओ और इन दोनों में 11 आयतें हैं। अल्लाह के रसूल जैसे ही पढ़ रहे थे, एक आयत पढ़ी, एक गांठ खोल दी, दूसरी आयत पढ़ी, दूसरी गांठ खोल दी, 11 आयतें पढ़ी, 11 गांठें खुल गई, जादू खत्म। तुम्हारे पास तो ना इतना सच्चा मजहब है यार, इतना पाकीज़ा, तो तुम जाओ पंडितों के पास। अगर ऐसा होता तो ना गरीब नवाज को ये पंडित से मिलकर मार डालता। कितने कितने बड़े जादू करते हैं, मार डालते नहीं, मार डालते। जोगी जयपाल जैसा, पृथ्वीराज चौहान जैसा लिपट गए थे चील कौओं की तरह, मगर वो गरीब नवाज थे यार, सब ऐसे झाड़ दिया, ऐसे खत्म। हक पे रहो, ईमान मजबूत करो। अब सुनो, अमल सुनो। अगर किसी की बेटी पे या बेटे पे या किसी पर भी अगर जादू का असर हो जाए तो कुएं का पानी या बारिश का पानी या जमजम शरीफ का पानी, और अगर ये ना मिले तो घर का ताजा नल का पानी जो जमीन से निकलता वो पानी लेकर के 40 दिन तक, पहले तो इसके तलफ्फुज़ अच्छे करो, 11 मरतबा ये दोनों सूरतें पढ़ के पी ले, इंशाअल्लाह मेरा ईमान है अगर 40 साल का जादू है तो वो भी खत्म। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर कुरान गलत नहीं। ये बातें सब कहाँ मिलेंगी? कुरान शरीफ में। जब उलमा के करीब रहोगे, मगर तुम उलमा के करीब कहाँ रह रहे हो? नियतें बदल ली रहोगे तो बताऊं बुराइयां करेगा, इमाम की बुराई, पता नहीं इमाम ने कौन सी जमीन मार ली है यार, इमाम की बुराइयां करेगा, किसी की बुराइयां करेगा, ये नहीं सोचेगा इसके सीने में। एक मोटी सी बात बताऊंगा तुम्हें, ऐसा कपड़ा है, इस कपड़े के 2 टुकड़े कर लिए, कोई और 10 मीटर कपड़ा ले लो, उसके 2 टुकड़े कर लिए, करने के बाद एक टुकड़ा उसमें कुरान शरीफ रख दिया, कुरान शरीफ लपेट कर जुज़दान में, और एक टुकड़ा किसी भाई की पैंट सिलवा दी, दोनों को 1-1 महीना इस्तेमाल करने दिया। अब मैं तुम्हें कुरान शरीफ का कपड़ा दूं तो तुम चूमोगे नहीं चूमोगे? सीने से लगाओगे, चूमोगे, आंखों से लगाओगे, सर पे रखोगे, उसे चूमोगे। और जो भाई ने 1 महीना पैंट पहनी, अब वो दूं तो तुम चूमोगे? थूकोगे, और इतनी बदबू आएगी, 1 महीना रपटा ले दो कितनी बदबू होगी, थूकोगे। अब मैं पूछूं ये कहां का इंसाफ है भाई? कपड़ा दोनों एक थान का, दोनों कपड़ों का एक कलर,
एक कंपनी, एक कीमत 30 दिन में बदल गया। 30 दिन में एक को चूम रहे हो, एक को थूक रहे हो। अब मुफ्ती साहब से नहीं पूछोगे, तुम खुद बता दोगे। कहोगे हजरत छोड़ो जी, ये हमारा ईमान कहता है, इसमें कुरान रखा गया, इस कपड़े में क्या रखा गया। तो अब हम इसकी कीमत नहीं देखेंगे, ये हमारे सर का ताज हो जाता है, हमारे दिल का सुकून हो जाता है। और उसमें कुरान नहीं रखा गया, इसको कुरान से निस्बत, तो तुम में और इनमें यही फर्क है, इनके सीने में कुरान है। भले गरीब का बच्चा कोई सी बरादरी का हो, इनके सीने में कुरान है। ये कुरान का कपड़ा है, कुरान का जुस्तान है, कुरान की पेटी है। अब हमें ये नहीं देखना कि गरीब का या अमीर का है, हम तो कुरान की निस्बत से इनके हाथ भी चूमेंगे, इन्हें सीने से भी मिलाएंगे, मोहब्बत से भी देखेंगे, इनसे प्यार करेंगे तो हमें सवाब। लेकिन समझो तभी तो, नजरिया देखो, नजरिया। बेटा मेरा चांद, मेरा लाल, तुम तकरीर रुकवा रहे हो, अब करोगे ऐसा? हाँ नहीं करोगे इंशाल्लाह। तवज्जो रखो। शादी एक होती है, समझ में तो आ रही है बातें सबकी? बोलो, शादी एक होती है। अब वो शादी में 3 चीजें बताऊंगा। अगर किसी की भैंस चुर जाए तो वो चोर को इनाम देगा क्या? थाने में रिपोर्ट करेगा या प्रधान जी के पास, या कोई बड़ा आदमी मुअज्जम अच्छा आदमी मुअज्जज होगा उसके पास कि साहब ऐसे से हुआ। किसी की मोटरसाइकिल चुर जाए, इनाम नहीं देगा ना? बोलो देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन देखियो जहन अपना, शादी होती है, दूल्हा मियां बनते हैं, ससुराल जाते हैं, फिर उनके जूते चुरते हैं। अरे जूते चुरे हैं क्या नहीं चुरे? अरे बोलो, अरे बोलो, तुम्हारे चुरे नहीं चुरे? जूते चुरते हैं ये। चोर का भी पता है। तुमने थाने को फोन किया, पकड़वाया चोर को पुलिस से, छोटा साला या साली चुरा के ले जाए। अब फिर चोरी की चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब वो कहता है जूते देगा 10,000 लेंगे, यही है ना? अब दूल्हा मियां बोले 10 नहीं 8 ले लो। किसको इनाम दे रहे हैं? चोर को। चोर को दिया जा रहा है, इनाम नहीं दिया जा रहा। कितने बोलो? 8 ले लो। अब इन दोनों में झगड़ा, बोलेगा नहीं 10, ये बोलेगा 8, वो कह रहा है 10 8। इतने में एक दो बुजुर्ग आ गए, उम्र दराज लोग। बोले क्या बात है बच्चों? बोले साहब ऐसे ऐसे। तो उन्होंने फैसला कर दिया, ऐसा करो 9 पे बात निपटाओ, चलो खत्म करो, दे दो। और चलते चलते बोले ये तो इनका हक है, दो। बोला हक है नहीं? अब इन चचा मियां से पूछो, चोर का हक जानते हो क्या? तुमने कह तो दिया कि हक है, दो निपटाओ। बड़ी आराम से तुम प्रधान बन गए। जरा सोचने की बात है यार, इतना इत्मीनान से प्रधान बने, फैसला कर दिया। बोले 9,000 दो, ये तो इनका हक है। कुरान से पूछो चोर का हक क्या? कुरान कहता है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, चोर चोरनी दोनों के हाथ काटो। अब कुरान की मानोगे चचा मियां की? मानी किसकी जा रही है? कुरान कहां चला गया? तो ये भी पता नहीं हक क्या है। चलो 9,000। इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए। बोले क्या बात है? बोले ऐसे झगड़ा था, मैंने फैसला। बोले नहीं, बेटे की खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं करूंगा। जेब से पूरे 10,000 निकाल दे, जाओ, बेटे की खुशी है, शादी कर रहे हो, शांत दिल से कर रहे हो, करो। 10,000 दे दिए, चलो ठीक है। किसे दिए? चोर को। एक हज का सवाब मिला होगा, बोलो ना, नमाज का सवाब मिला होगा। इतनी कूद के बोले खुशी खुशी खुशी। यही खुशी ने तो बर्बाद करा। जो आतिशबाजियां फूट रही हैं, जो बैंड बाजे बज रहे हैं, अब झगड़े चल रहे हैं। लेकिन सुनो, अब दूसरा नंबर आया, दुल्हन को बिठाला। दुल्हन को बिठाला, उसमें कार वगैरह जो भी फूलों से सजी जाती है। इतने बच्चों ने फिर घेर ली, हमारा हक दो। तुमने कभी फोन किया कि साहब मेरी कार उग्रवादियों ने घेर ली? थाने को फोन किया कि नहीं? यहां भी यही बात अटक गई। 8-10 की। फिर चचा मियां आए, वही 9 पे। फिर अब्बा आए, बोले नहीं
एक पैसा कम नहीं, बेटी की खुशी का दिन, अरे जाओ मौज करो। डकैतों को दे दो 10,000 रुपए। अब आ गया निकाह का नंबर, इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया। इमाम साहब तुम बोलो, इमाम साहब बोले 10,000। इमाम साहब के नाम से ही फूट गया। लग रहा है इमाम साहब भी आज जलाल में बैठे हैं। ये मेरे स्टाफ के ना, तो इसलिए मैंने इसे हंस लिया। लेकिन सुनो, इमाम साहब बोले 10,000। अब जब इतना कया, अब्बा की खुशी में आग लग गई। अब्बा बोला 10,000? अरे किसी के निकाह में चल रहे हैं 10,000? दिमाग खराब है क्या इमाम का? सदर साहब को बुलाओ, कैसे इमाम, निकालो इनको भी। सेक्रेटरी साहब को बुला, हटाओ इनको। अब वो बुड्ढे ठुड्डे कहां गए जो हक बता रहे थे? चोर चोर नहीं, नजरिया देखो एक ही शादी में, चोर का मर्तबा देखो और इमाम का मर्तबा देखो। अल्लाह के बंदो कुछ तो सोचो यार। डकैतों का मर्तबा देखो, हाफिज कुरान का मतलब। यार मैं तो मुकाबला भी करना नहीं चाह रही, दिल दुख रहा मेरा। अब्बा बरस पड़ा, बोले इमाम का दिमाग खराब है, निकालो। सदर साहब डर गए, यार मेरी सदारत छोटी। बोले हाँ हाँ इमाम साहब तुम अपना बिस्तर मान दो, हम दूसरे का इंतजाम कर लेंगे, चलो हटो जाओ। ये भी खत्म। कब तक निकालते रहो? कौन पढ़ाएगा फिर अपने बच्चों को? कौन बनाएगा बच्चों को इमाम? एक दिन दुखियार हो जाएगा, 3। इसी वजह से लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया अपने बच्चों को। अब कहां गए वो बुजुर्ग जिस इमाम को देने में सवाब है? जो इमाम दुआएं करता, चोरों को देने में 1 भी रुपया का सवाब नहीं, डकैतों को देने में 1 भी रुपया का सवाब नहीं सिवाय गुनाह के। अगर देना था तो 5,000 रुपए दूल्हा के नाम से सदका कर देते, ताकि नबी फरमाते हैं कि सदका बलाओं को टाल देता। अब ये 10 लोग निकल के आते हैं, इमाम साहब को 10,000 दो, हाथ दो। चोरों को तुमने दे दिए, डकैत तो शर्म नहीं आ रही है? अब तेरी खुशी में आग लग गई। ये हमारी कौम का है। अब ये कौम आगे बढ़ सकती है? तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। बताओ, हर आदमी ये चाहता है अगर उस बेटे की ना मजदूरी कम चल रही है तो कहता चल काम छोड़ दूसरी जगह जा। इस इमाम ने कौन सा ऐसा कसूर कर लिया कुरान सीने में बसा करके? इस आलिम ने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया इल्म हासिल करके तुम इसी को मार रहे हो? यार इसकी तनख्वाह बढ़ेगी ना तो देख के फिर दूसरे बच्चे भी और पढ़ेंगे। दीन और इस्लाम को क्या करो, कीमती बनाओ, कीमती। जो चीज कीमती होती है वो तिजोरी में होती है, और जो सस्ती होती है वो नालियों पर पड़ी होती है। यही वजह कितने कितने मालदार लोग हैं इसी गांव में। ले लो, मैं दूसरों की कहूं, पहले तो तुम्हारे यहाँ तकरीर करने आया हूं, तुम्हें ही कहूं, तुम या मैं एक ही सब में। कितने कितने मालदार, उनके बच्चे इमाम बन रहे, आलिम। क्यों? रिश्वतें दे रहे हैं, लाख लाख रुपए। कोई मास्टर बन गया, कोई, ठीक है अच्छी बात है, बनो सब, वो भी पढ़ो, लेकिन उससे पहले मुसलमान ही बनो। इतने रुपया, जानते हैं आप इंग्लिश मीडियम में, जबकि मैं भी केरला पढ़ा हूं, ऐसी बात नहीं समझे, फजीलत के बाद वहां तखस्सुस फिल अदब करने गया। ये मत समझियो कि मैं भी ऐसी खाली यहीं से उठ के चला आया हूं। मैं भी अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरी बात भारी हो जाए। मुझे भी ऐसा पढ़ के आया हूं, मैं भी फतवे लिख के आया हूं, तब यहां तक पहुंचा हूं। जो बात बताऊंगा जिम्मेदारी से बताऊंगा, मगर इसलिए तुम्हारा जहन बदलना चाहता हूं। जब तक जहन नजरिया नहीं बदलेगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। अब जरा शरीयत से पूछो, दीन से पूछो, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है? 5 लोग हैं, उनमें से एक बताऊंगा। एक वो है जो इमाम से बगावत करते 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 उसी बगावत में मर जाए, तो दीन और इस्लाम ये कहता उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है, खारिज। कितने लोग हैं ऐसे? चलो मान लो तुमने मुझे सता लिया, मैंने तुम्हें सता लिया, तुम कसम खा जाओगे अगर मैं तुम्हें सता दूं अपने बच्चों को कभी दीन नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मैं तुम्हें ज्यादा सताऊं तो हजरत एक जगह की, जब मैं राजपुर में, वो जसपुर में था, एक जगह है हसनपुर नाम है, वहीं पे इमाम साहब की तनख्वाह थी 6,000 रुपए। उनके 3 बेटियां थी,
3 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। तो यार औरत तो सबकी होती है ना, उनके इमाम साहब की बीवी बड़ी प्यार से उसको पालती थी। 3 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ, सबका ये साथ फितरत है, पालती थी। इत्तेफाक से उस लड़के की तबीयत खराब हो गई। वो डॉक्टर शाहिद थे, वहां पे डॉक्टर शाहिद से दवा लेने लगे। अब जब दवा लेने लगे, उन्होंने कहा हजरत बच्चा यहाँ पे ठीक नहीं होगा, इसे मुरादाबाद लेके जाना पड़ेगा, पी के खन्ना के पास। पी के खन्ना की फीस आज के दौर में 2100 रुपए, उस वक्त 500 रुपए थी। तो अब आदमी शहर जाएगा तो कम से कम 3-4 हजार रुपए का तो इंतजाम करके लेके जाएगा। और उनकी तनख्वाह को मतलब महीने को 22 दिन हो गए थे, 8 दिन बाकी थे। उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो वैसे उठ गए उस लोकल दवा कराने में। होते ही सबका बेचारे की और कोई कमाई थी नहीं। वो मुतवल्ली के पास गया, सदर हजरत मेरी तनख्वाह आधी मुझे दे दो, 4000 रुपए दे दो, और जब महीना हो जाएगा तो तुम काट लो। तो उसने ऐसा जवाब दिया, बोले आज तुम्हारा बेटा, कल को तुम्हारी बेटी मरेगी, परसों को वो, उसको वो, तो मैं क्या दूंगा, कहाँ से दूं? नहीं, 3 तारीख को मुझे, 3 ही तारीख को। इतना बड़ा नालायक था, उसने निकाल दिया, चला गया। यार इमाम बेचारा, क्या यार उसके दिल से हाय निकली होगी यार, कसम से क्या हाय निकली होगी यार। खैर कोई बात नहीं। मस्जिद के बराबर में एक दुकान थी, साइकिल पंचर और साइकिल का सामान रखता था वो एक बंदा, उसको नाम पता नहीं क्या मुझे उसको। तो मस्जिद की गेट के ना बराबर मस्जिद ही की दुकान उसने किराए पे ले ली थी, चौराहे सा था। तो उसने उसमें अपनी दुकान, साइकिल का पंचर भी जोड़ता था, सामान भी डालता था, साइकिल का सामान रखता था। उससे क्या, वो वहीं बैठ जाता था नमाज पढ़ने के बाद, वो नमाज पढ़ता था 5 वक्त। उसने कहा हजरत मैं यार 7,500 रुपए का ये सामान लाया, कल ही लाया हूँ बुध की बाजार से, कल ही लाया हूँ बुध की बाजार से, मेरे पास अभी 350 रुपए है, ये ले। बेचारा जो था उसने अपना दिल पेश कर दिया, ये भी इंसान था नहीं था, उसने दिल पेश कर दिया। तो उसने कहा यार तू मेरी बात सुन, मस्जिद की गुल्लक में पैसे हैं और तू मेरे साथ गवाह बन जा। वो उसे ले गया मस्जिद में, और उसने मस्जिद में खड़ा हो गया, या अल्लाह, डॉक्टर ने कह दिया बेटा, मतलब बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, ऐ अल्लाह मैं मस्जिद की गुल्लक से 2500 रुपए निकाल रहा हूँ, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो 3000 डाल। और वो गवाह इमाम साहब उसमें से निकाल कर ले गए। इस कम बखत सदर ने क्या था, पूरे गांव में उड़ा दी, इमाम साहब ने मस्जिद की पेटी तोड़ ली और चोरी कर ली। यार इतना बड़ा है, पूरे गांव में औरतों को जानते हो, उड़ गई पूरे गांव में। और वो दोनों मियां बीबी मुरादाबाद, इमाम साहब चोरी करके भाग गए, चोरी करके भाग गए। अरे ऐसी बातें बहुत उड़ती हैं। अब जब ये उड़ी कहाँ, मुरादाबाद में फतवा आ गया हमारे पास लिखने के लिए, मैं और मुफ्ती जलील साहब ने। तो अब जब आया ना, तो अब वो तो यही लिखा जाएगा, अगर कोई इमाम ऐसा हो जिसकी नीयत ठीक नहीं हो, चोरी करे, तो जब तक वो तौबा ना करे, उस चीज से बाज ना, तो उसके पीछे नमाज नहीं। फतवा तो हम यही देंगे, आप भी यही कहेंगे, कोई भी मुफ्ती ये फतवा देगा। इतने में उसने मेरा नंबर ले लिया कारी नईम साहब से, वहीं से इमाम तक बात पहुंच गई। उसकी बेचारे की गरीब था, वो उसकी चलने दी, वो पैसे वाला था, थोड़ा सतर था, उसने ऐलान करा दिया सामने कि ऐसा ऐसा ऐसा, हटा हटा हटा, फतवा लेकर आओ इमाम का। साहब 8-10 आदमी हमारे यहाँ आ गए। हमने कहा ठीक है 3 दिन बाद ले लियो, क्यों हमें किताबें पढ़ाना होती हैं। 3 दिन हमने ये कानून बना लिया, हाथों हाथ फतवा नहीं देंगे, 3 दिन बाद देना। वो लिखना बहुत पड़ता था, किताब मुताला भी करना रहता था, काम था मदरसे में। तो उसने मुझे फोन किया, वो रो गया वो यार, बोले हुजूर मैं अल्लाह की कसम खा, कुछ मतलब दिल हिला के रख दिया यार उसने बात। बोले ऐसे ऐसे बात है, पूरी बात ही सच्ची, उस साइकिल वाले को बुला लो, कलुआ बोलते थे उसको, नाम मुझे पता नहीं है, काले रंग का कलुआ बोलते, तो उसको बुला लो, पूछ लो पूरी पूरी ऐसे बात। मैंने कहा अच्छा। कलुआ को बुलवा लिया मैंने, एक लड़का पढ़ता था रईस नाम का, उसको भेजा मोटरसाइकिल से, तो बुला कर उसको। तो वो कलुआ खामिसा जमात में पढ़ता था, वो फिर अशरिया चला गया था, तो उसको बुलाया। तो बोले हाँ हजरत, ये जो कारी साहब बता रहे हैं यही बात सच है, और ऐसे ही है, मेरे सामने उन्होंने निकाले, और उन्होंने ये बात भी कही है, और रो के कही है, अल्लाह मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो 3000, जब मेरी तनख्वाह मिलेगी तो 3000 डालना। मैंने कहा अच्छा, इतना बड़ा जुल्म।
और वो आदमी बाद में भेज रहा कि लाओ फतवा लिखवा के लाओ, फतवा लिखवा जामा नेमिया से जो हम लिख रहे थे वही। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अब उन्हें सदर को लाओ बुला के, और जो 3-4 कमेटी वाले उनको सबको लाओ। लड़के थे शादी से पढ़ने वाले, बड़े बड़े लड़के थे, तगड़े तगड़े लड़कों को तैयार कर दिया। मैंने कहा 20 नंबर में उनको बंद कर दे। जब आए तो पकड़ के, जैसे मैं इशारा करूं पकड़ को धक्के मार के बंद करना, बेइज्जती करना। तो हमारे मदरसे सदर आ गया, वो सदर थागड़ तो चेयरमैन था। अरे बोले जूते से मारो चौराहे, अगर ऐसा है मैं निपट लूंगा सब। किस आपको गुस्सा नहीं आया क्या? गांव में उड़ गए बेचारे को, क्या जुल्म किया उसने। कभी वो बच्चों को पढ़ाएगा इस साल में? उसने बेचारे ने हिफ्ज किया कुरान। कितने लोगों ने ना ये लाइन चेंज कर दी, बड़ी बड़ी अच्छी सलाहियत वालों ने, बड़ी बड़ी अच्छी किताबें पढ़ने वाले। पहले मदरसे में पढ़ते थे, आज क्या है मालूम है? 2 जमातें पढ़ता है, अगर किसी की आवाज अच्छी है तो वो शायर बन जाता है, कोई ज्यादा थोड़ा चुलबुला है वो नाजिम बन जाता है, कोई थोड़ा बेबाक है वो खतीब बन जाता है। इस वजह से अब जाहिल खतीब, जाहिल वो सब हो रहा है। पढ़ाई खत्म हो गई मदरसे की, क्योंकि यहाँ कमाई है, वहां कमाई नहीं है। जितने तुम एक महीने में देते हो मुझे एक रात में दोगे, है नहीं ऐसा? ये सारी चीजें इनसे पूछो, ये बाकायदा शायर है। और दूसरे ये भी इनके बारे में उन्होंने बताया, पता नहीं मुझे इनके बारे में तो पता है, ये भी शायर नूरुद्दीन मंजर, वो भी लिखते हैं। बहरहाल सुनो, अब ये सारी चीजें हो गई। जैसे वो आए, मैंने कहा हाँ भाई क्या क्या? बोले हजरत ऐसा इमाम और यूं, और 2 लड़के मैंने खड़े कर दिए थे पीछे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सुन लियो उनको सुनो। मैंने कहा रईस नकीम पकड़ो इनको, डालो इनको 20 नंबर में। 20 नंबर में वो गोदाम में जिसमें चावल पड़े रहे, मैंने कहा डाल दो। उन्होंने पकड़ा, गिरबान बच्चों ने पीछे पकड़ा, धक्के मार मार बंद कर दिया। और मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। वो गांव से पूरी 2 ट्राली भर के अरे मुफ्ती साहब ने उनको बांध लिया पकड़ लिया। मैंने कहा 2 ट्राली भर के लाओ, 2 ट्राली भर के लाए। फिर मैंने उनको बताया इमाम साहब को वहां से बुला लिया, मुरादाबाद से बुला लिया, समझे? और मदरसे के 2 बच्चे जो थे वो हॉस्पिटल भेज दिए। मैंने कहा तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ। वो करके और जब तकरीर कही है तो फिर उनके खिलाफ मैंने फतवा लिखा, ऐसे आदमी की ना सदारत कबूल है ना गवाही कबूल है। ऐसे आदमी जब तक भरे मजमे में तौबा ना करे उसका हुक्का पानी बंद। इतना सख्त फतवा लिखा फिर मैंने। और मैंने कहा अब देखो कौन मुफ्ती फतवा का है। हुजूर सदरुल उलमा तहसील साहब हयात थे, उनके दस्तखत करा दिए, उनके दस्तखत करा दिए। उनके ऐसे हालात, फिर औरतों ने थू 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 तौबा कराई जुमे में अगले उसमें, समझे? और फिर उनकी तनख्वाह बढ़वाई। यार कैसे अगर किसी की ना फाता है, इमाम को अगर जरूरी काम है, जबकि फाता इमाम पे नहीं, वो तुम्हें ही पढ़ना। अगर नहीं आया फाता में तुम्हारे यहाँ तो तुम ऐट रख लेते हो, पास उसके पीछे पड़ गए। किसी के घर बैठने जा रहे हो, देखते ही नहीं हो कि उसकी बेटी पे भी साथ में इल्जाम लग रहा है, देखते नहीं हो किस पे इल्जाम लग रहा है उसके पीछे। कब तक अपनी कौम को हटाते रहोगे? बस ये बताओ भाई, फरिश्ते तो नहीं है, थोड़ी मोड़ी गलती तो होती है, सब हो जाती है। अगर हो तो उसकी इस्लाह का तरीका अलग है। अपने बड़े आलिम को बुलाओ, चुपके से कुरान शरीफ पे अगर कहीं छींट पड़ जाए गंदगी की या धूल आ जाए तो क्या कचरे के डब्बे में फेंक दोगे क्या? जुज़दान पे धूल चढ़ जाए, कोई गंदगी लग जाए, उसे क्या कूड़े कबाड़ में फेंक दोगे? धोगे, साफ करोगे, फिर चूमोगे। इस्लाह का तरीका होता। तो मेरे कहने का मतलब, मैंने शादी तुम्हें दिखाई, अब नजरिया तुम्हें बदलना पड़ेगा। जब तक नजरिया नहीं बदलोगे तो ये कौम, हम और आप सुधरने वाले नहीं। लिख लो मेरी, लिख लो मेरी। नौजवानों, तुम मोबाइल चलाते हो, अब इस मोबाइल को चलाओ मगर अच्छे तरीके से चलाओ। अब इसको सही इस्तेमाल करो। कितने लड़के ऐसे हैं तुम्हारे मोहल्ले में भी, कम से कम 8-10 लड़के ऐसे होंगे जो बिल्कुल नाकारा, बेकार, लफंगे, और उनके बाल देखियो तुम, उनके चेहरे देखियो तुम, उनकी पैंट देखियो तुम, कंगे लगाए हुए, मोबाइल पे पड़ा, कोई घूरे पे पड़ा होगा, कोई किसी की बहन बेटी को SMS लिख रहा, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई चैटिंग, और बस सोच रहा है मुझे प्यार हो गया,
मारा जाएगा। बेवकूफ, तू मर्द है यार, तुझे घेर के रख दिया, आगे बढ़, काम कर, काम सीख। अगर स्कूल में पढ़ने वाला तो स्कूल टॉपर हो, मदरसे में पढ़ने वाला मदरसा टॉपर हो, वरना काम सीख, काम। बस गुटके मुंह में खाते खाते बदबू, इससे छीना, इससे छीना, इससे छीना, उससे लिया और मुंह में खा रहा। जब बड़ा हो गया, चवड़ा पट्टा हो गया, जवान, ना अम्मा खर्चा दे रही, कहां तक भरेंगे तुम्हारा खर्चा? ना अम्मा दे रही है, ना अब्बा दे रही है, ना अब्बा दे रहा है, बस खाने की आदत हो गई है। किसी की मोटर खोल ली, किसी की बैटरी खोल ली, किसी के पहिए की हवा निकाल दी, किसी के धान मल लिए। क्या जिंदगी बनी, ला हौला वला कुव्वत। कुछ बातें ऐसी होती जो मैट पे कहने। हमारी गाड़ी ना गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से निकल जाए, सुबह 4 बजे से उनके लड़के लड़कियां दौड़ते होते हैं रोडों में, डूब मरने की जगह तुम्हारे दौड़ते होते, दौड़ते वो अब तुम्हें बुज़दिल बना पड़ा, रो रहा पड़ा, ऐसा में अच्छा नहीं आया। घर से अम्मा से लड़ा, शाम में खाना खाया, मगरिब के बाद लड़ा और बाहर निकले, कैसे कपड़े पहने हो तुम, क्या कर रही हो तुम, थप्पड़ इतना मारे गिरा दे घूरे पे। तो इसलिए पैदा किया गया था। और गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, लीवर ठीक नहीं, ऐसा चल रहा है जैसे चिड्ढा। पुराने लोग हैं, पुराने हीरो है, ये हीरो पुराना आदमी, ये पुराने। अब भी तुम्हारे थप्पड़ मार देना, 3 कलवादी खाओगे, 2 बोतलें चढ़ेंगी। हाँ हाँ, इसे रोग लग गया, रोग लग गया इसे, रोग। पुराने आदमी घी लोटे की टुकनों से, गुड़ से, मठे से, दूध से खाता था। अगर गाड़ी का पहिया अटक जाता था ना, तो लगाया यहाँ पे तहमत कपड़ा और गाड़ी पे लगा, पार कर दिया करता था गाड़ी। ये हीरो था, हीरो। तुम बड़ा वजह से, और जब निकल गया बाल ऐसे करे जैसे सही के कांटे, अब जा रहा तकता हुआ तेरी मेरी बहन बेटियों को छतों पे को फंसा दिया ना तुम्हें, फंस गया ना जाल में। उन्हें मालूम था कि मुसलमान के बच्चे अगर सही रास्ते पर हुए तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। ये मैदान में निकल के यही बोलेंगे, दस्त तो दस्त, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अब है कोई बच्चा ऐसा? 2 बच्चे ना तुम्हारे पूरे मोहल्ले के बच्चों को मार के मार देंगे। पुराने थे जो एक हमारा और 100 गए, समझे? 10 के बाद। अब ऐसा नहीं है बेटा, पिट के आओगे, वरना अब भी आंखें खोल लो। तुम कमा नहीं सकते हो क्या? मेहनत नहीं कर सकते हो क्या? काम सीखो। लेने वाले नंगे भिखारी क्यों बन रहे हो? देने वाले बनो। पंजाबी कौम है, पंजाबी, मुझसे ज्यादा उम्र वाले यहाँ पे। तुमने कभी पंजाबी को भीख मांगते हुए देखा? एक ने भी नहीं देखा होगा पूरे मजमे में। क्या वो आसमान से मालदार पैदा हुए थे, ऊपर से आए? क्यों नहीं भीख मांगता? वो ताले संभाल ले, छतरी संभाल ले, दूध बेच ले, कुछ भी कर ले, मेहनत की खाता है, काम करता है। 10 आदमी है, 10 काम करते हैं, और हमारे यहाँ 10 है तो 1 कमाता, 9 फ्री खा रहा है। कहां तक खर्चा होगा? बर्बाद होंगे। जमीन में सारे, अब गोश्त वालों को चलेगा, किसी को चलेगा, दूध वालों खत्म, फिर वही कहीं रहे। अपने आप को संभालो। नीयत खराब, पहले मुसलमान की आदतें थी, आदतें। बीबी ने कहा खाना बन गया, खाना खा लो। कहा ठीक है, दस्तरखान लगाओ, मैं दरवाजे पे खड़ा हो लूं, कोई मेहमान मुसाफिर तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, ताकि अपने दस्तरखान पे बिठा लूं, मेरे दस्तरखान पे रिज़्क़ की बरकतें हो जाए। नबी ने फरमाया मेहमान आता तो बरकतें होती, बरकतें ढूंढते थे। अब तलाशते हो क्या? 2 सगे भाई, तुम्हें चेहरा दिखा रहा हूं, 2 सगे भाई, 2 सगे अलग हो गए। एक का घर उधर है, एक का घर उधर है। अगर उधर से इधर ना खाने के टाइम अगर बैठने आ गया तो बीवी आग बगोला हो जाती है सगे भाई के लिए। बीवी जल भुन के कोयला हो जाती है। तो कहां खाने का टाइम आ गया, उसको भी खाना नहीं खिलाते। वाह, बीवी ने इशारा किया, मारा इशारा, ले गई अंदर में, और अंदर ले जाके बिठाला सगा भैया बाहर बैठा हुआ। बरकतें ढूंढ रहे तुम, परेशान रहो।
जब तक ये नबी की बातें लेकर के नहीं आओ। मुसलमानों के घर से कभी कोई मिलने जाता था तो कभी प्यासा और भूखा नहीं आता था। आज पंजाबियों के घर पे रोडों पे पानी कौन पिला रहा है? रोडों पे शरबत कौन पिला रहा है? ये सब तुम्हारे तरीके। उनके गुरुद्वारे में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मालूम है सर ढक के तुम्हें खाना मिलेगा, तुम्हारी जूती संभाल। और हमारे यहाँ मजार शरीफ पे चले जाओ तो जूतियों से ही तुम्हें मार डालेगा। क्या अगर निकाल 100 रुपए, निकाल 10 रुपए, 10 मरतबा अगर हाजिरी देने जाओगे तो 10 रुपए जूतियों को देना पड़ेगा। इतने बड़े कंगाल हो गए। कहीं कहीं तो शर्म आती है। मैं तकरीर करने गया ना गरीब नवाज के बेटे के यहाँ पे, सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन सलवार शरीफ, वहां गए तो मेरे दिल में आया, बच्ची थी छोटी सी, मेरे दिल में आया यार, मैंने कहा चलो 100 रुपए दे दूं उसको। वो आई मेरी तरफ, मैंने उसको 100 रुपए दिए। अरे 100 रुपए देखना था तो 10-20 बच्चे और औरतें भाग पड़ी, चिपट गई मुझे, मतलब दे दो दे दो, मतलब अब किसी के पास है, किसी के पास, बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कान पकड़े मैंने, अगर देना चाहता तब भी नहीं दे पाता। बोलो नहीं ऐसा, कितने चिपट जाते। बस तो हमारी कौम में भिखारी हो गए, नंगे हो गए, उसूलों से हट गए, तरीके से हट गए, तरीके से हट गए। अब मैं तुम्हें बताऊं, मेरी बात तुम्हें बुरी लगेगी, इस तरफ से लेकर के यहाँ तक संभाल कर बुजुर्ग गिर ना जाए, इस तरफ से लेकर यहाँ तक 50 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। क्यों है मोबाइल? 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 के खिलाफ किससे बात करेगी? क्यों दिया मोबाइल? तुम तो अब्बा हो, इसे मोबाइल की जरूरत क्या? बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही